संगम नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा दिया था, वहीं आज प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जब खराब सड़कों के बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इसके लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं और सभी जगह की रोडों के समस्या के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में जहां प्रयागराज के खस्ता हाल सड़कें हैं और ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर से करैली की सड़कों के बुरे हाल हैं। ऐसे में इन पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, आइए सुनाते हैं आपको। तिथि भी निर्धारित कर दी है 15 नवंबर तक। हम इससे पहले सभी जिलों में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि उनकी कार्यसूची बना करके जो सड़कें गड्ढेदार हो गई हैं और शासन भेजे, उनकी पैसे की स्वीकृत करके तत्काल धनराशि भेजी जाएगी और किसी भी हालत में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन आज सिविल लाइंस के एक होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में आज राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारी संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें वैश्य समाज से जुड़े कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। उस दौरान वक्ताओं ने अखिल भारतीय वैश्य समाज की भूमिका क्या हो सकती है उस पर अपने अपने विचार रखे। साथ ही कार्यक्रम में अखिल भारतीय वैश्य समाज को एकजुट होने का आह्वान भी किया गया। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस दौरान मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को विद्युत अग्रही वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने मोमेंटो देकर स्वागत किया। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय वैश्य समाज के लिए जो आवश्यकता होगी उनकी सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के राष्ट्रीय व प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का संवाद कार्यक्रम है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विभिन्न प्रदेशों से आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत करता हूं और वैश्य समाज को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में उनके साथ है। वैश्य समाज हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं और ये पूर्व काल से ही भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। मैं वैश्य समाज को पूरे देश में भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार हमेशा की तरह उनके साथ साए की तरह रात दिन राउंड द क्लॉक हर सुख दुख में उपस्थित रहेगी और जो यहाँ पर सम्मेलन में चर्चा होगी उसमें जो भी ये लोग पास करेंगे उसको हम संबंधित तक पहुँचा करके इनकी बातों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आदरणीय सुधीर हलवासिया जी, आदरणीय गिरीश तांगी जी हमारे साथी रहे हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में और अपने जो प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां डिप्टी सीएम प्रयागराज आज पहुंचे थे, जहां कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना था। ऐसे में डिप्टी सीएम ने पहले प्रयागराज पहुंचकर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने फीस वृद्धि के मामले पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह की हालत नाजुक है। वो यहां आने से पहले मेदांता अस्पताल गए थे, जहां पर मुलायम सिंह यादव का हाल चाल जाना, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वे आईसीयू में भर्ती हैं। और साथ ही डिप्टी सीएम का ये भी कहना था कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द स्वस्थ हों। ऐसे में प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव और फीस वृद्धि के मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। वो गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा में हैं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं शीघ्र स्वस्थ हों। आज ही हम उनसे मिलकर के आ रहे हैं और अभी वो आईसीयू में हैं। एक सवाल में आया है और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हार्ट के मरीजों और अच्छी सुविधा दिलाने के लिए दरभंगा कॉलोनी स्थित प्रयाग हार्ट केयर सेंटर में कैथ लैब का उद्घाटन मेहर के प्रमुख पूजनीय संत श्री देवी प्रसाद के करकमलों द्वारा किया गया। डायरेक्टर निशांत त्रिपाठी ने बताया कि इस कैथ लैब में लगाई गई मशीनों से एंजियोग्राफी समेत कई तरह की जांच, हृदय रोग के मरीजों को लाभ मिलेगा। ऐसे में बताते चले, जहां हृदय रोग के मरीजों को इससे अब काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही प्रयागराज वासियों को अब इस जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे में यहां उद्घाटन से पहले पूजा अर्चना की गई। और बताते चले, कैथ लैब में लगाई गई मशीनों से एंजियोग्राफी समेत कई हृदय रोग की जांच तो हो ही सकेगी, साथ ही लोगों को कम पैसे में यहां जाँच करा सकेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर का पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। आज हमारे यहाँ प्रयाग हार्ट केयर सेंटर में कैथ लैब वाली मशीन का उद्घाटन हुआ है। इस मशीन से हम लोग पेशेंट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर
बैलून से जो वॉल को फुलाया जाता है वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं और मरीजों को फायदा पहुंचा सकते हैं। उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन हमारे मैयर के पूर्व प्रमुख श्री 108 श्री देवी प्रसाद जी ने किया है। उनके कर कमलों से ये चीज हुई है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, डायरेक्टर प्रयाग हार्ट केयर सेंटर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रयागराज नगर निगम ने बड़ा ऐलान किया है, वहीं शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नगर निगम के निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जगह जगह करने का ऐलान किया जा रहा है। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को नगर निगम के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। जहां करेली क्षेत्र में जगह जगह नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा कलेक्शन करने जा रही है, ऐसे में लोगों से सहयोग करने की बात भी कही गई है और सहयोग न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जहां स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है और नगर निगम की गाड़ियों और पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को इत्तला किया जा रहा है कि लोग अपने घरों के कूड़ों को आने वाली गाड़ियों को दें और गाड़ियां अब कलेक्शन करेंगी और सड़क पर फेंकने पर कार्रवाई होगी। बता दें, नगर निगम द्वारा चलाया गया अभियान। संगम नगरी प्रयागराज जहां ग्रामीण इलाकों में तो बेसहारा मवेशियों की टैगिंग की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक शहर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि अब नगर निगम का पशुपालन विभाग शहर की सड़कों पर घूमने वाले छुट्टा पशुओं की टैगिंग कराएगा। इस संबंध में नगर निगम के पशुपालन विभाग से ज़रूरी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। 1 माह के भीतर काजी हाउस में टैगिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल प्रयागराज शहर में अवैध डेयरियों पर ना ही लगाम लग पा रही है, ना ही पशुपालकों की मनमानी ही रुक रही है। 2 वर्षों पहले से ही सर्वेक्षण में शहर के 693 अवैध डेयरियों को चिन्हित हुई थी, जबकि शासन ने शहरी क्षेत्र में डेयरी संचालन को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ आगे नगर निगम अब लाचार नजर आ रहा है। बताते चले, नगर निगम के द्वारा जहां बड़े मवेशियों पर 10,000 और अब छोटे मवेशियों 5,000 की धनराशि की जाएगी और जल्द ही अब जुर्माने की इस राशि को लागू किया जाएगा। प्रयागराज में नवरात्रि दुर्गा पूजा पंडाल में रखी गई मूर्तियों को विसर्जित करने के साथ समाप्त हो गई। हालांकि 11वें दिन भी पूजा पंडाल में रखी गई मूर्तियों को विसर्जित किया जा रहा है। बता दें, इसी दौरान प्रयागराज के प्रीतम नगर श्री दुर्गा पूजा कमेटी के मूर्ति विसर्जन के दौरान सभी नाच रहे थे, लेकिन उस दौरान सबकी निगाहों से बचते हुए एक छोटा सा बच्चा ढोल के ताशे के नगाड़े पर नाच रहा था और वह अपने तरीके से मां को नाचकर विदाई दे रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। जहां बच्चा अनोखे अंदाज में नाचकर मां को विदाई दे रहा था, तो उसी समय किसी ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से हो रहा वायरल।